कुंभकर्ण लंका के महाबली राक्षस राजवंश का सदस्य, रावण का छोटा भाई और विश्रवा ईशी तथा राक्षसी कैकसी का पुत्र था, जिसका जन्म एक महान बलशाली योद्धा के रूप में हुआ था। उसकी काया इतनी विशाल थी कि उसे देखकर देवता भी भयभीत हो जाते थे और उसकी शक्ति का कोई सानी न था। कुंभकर्ण का जन्म त्रेतायुग में हुआ, जब असुरों और देवताओं के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ रहा था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई थे, जिनमें से कुंभकर्ण का स्वभाव और रुचियां दोनों विचित्र थी। जहां रावण विद्वान, बलवान और अत्यंत अहंकारी था, वहीं कुंभकर्ण भूख, युद्ध और निद्रा का परम प्रेमी था। बचपन से ही उसकी खुराक हजारों मन अन्न होती थी और वह एक बार जब सोता तो उठाना किसी देवता या असुर के लिए आसान नहीं था। किंवदंती के अनुसार जब इन तीनों भाइयों ने अपने पिता की आज्ञा से कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरता के समकक्ष अपार बल का वरदान मांगा, विभीषण ने धर्म और नीति से जुड़ा ज्ञान मांगा और कुंभकर्ण ने, यही कथा में मोड़ आता है। कहते हैं कुंभकर्ण इतना भारी भरकम और भयानक था कि देवताओं को डर था कि यदि इसे मनचाहा वरदान मिल गया तो ये तीनों लोगों को निकल जाएगा। जैसे ही कुंभकर्ण वरदान मांगने को हुआ, देवराज इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इसे वरदान देने से पहले कुछ ऐसा उपाय करें जिससे ये अत्यधिक शक्तिशाली होकर त्रासदी न फैलाए। ब्रह्मा जी समझ चुके थे कि यदि कुंभकर्ण ने इच्छानुसार इंद्रासन, इंद्र का पद मांग लिया तो स्वर्ग पर अधिकार कर सकता है। तब उन्होंने देवी सरस्वती से आग्रह किया कि वह कुंभकर्ण की वाणी में भ्रम पैदा करे। जब कुंभकर्ण वरदान के रूप में इंद्रासन बोलना चाह रहा था, सरस्वती जी ने उसकी जीभ पर नियंत्रण किया और उसकी वाणी से निकला निद्रासन। ब्रह्मा जी मुस्कराए और बोले, तथास्तु। अब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप ऐसी गहरी निद्रा प्राप्त हुई कि वह एक बार सोने के बाद 6 महीने तक जाग नहीं सकता था। वह वरदान से तो संतुष्ट नहीं था, लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। जब वह जागता तो इतना भूखा होता कि हजारों पशु पक्षियों, मनुष्यों और राक्षसों को खा जाता। लंका में उसके जागने और सोने के लिए विशेष प्रबंध किए जाते। उसका जागरण दिवस लंका का त्योहार जैसा होता, क्योंकि उस दिन राज्य में हजारों मन अन्न पकता, मांस मदिरा का भंडार होता और संगीत नृत्य चलता। परंतु ये विचित्र जीवनचर्या कुंभकर्ण को कभी खलती नहीं थी, क्योंकि वह युद्ध प्रिय था और जब भी जागता रावण के किसी अभियान या युद्ध में सम्मिलित होकर अपनी वीरता दिखाता। जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध आरंभ हुआ, तब रावण को अपनी हार का अंदेशा हुआ। वह जानता था कि यदि लंका में कोई है जो श्री राम की सेना को परास्त कर सकता है, तो वह कुंभकर्ण ही है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुंभकर्ण उस समय अपनी 6 महीने की निद्रा में था। रावण ने उसे जगाने के लिए विशेष यंत्रों, हाथियों की चिल्लाहट, शंख घंटों की आवाज और भोज्य सामग्रियों की सुगंध का प्रयोग किया। अंततः जब कुंभकर्ण जागा तो अत्यंत क्रोधित था कि उसे बिना समय पूरा किए जगाया गया। उसने रावण से पूछा, भैया, तुमने मुझे किस कारण से जगाया? रावण ने सीता हरण, श्री राम से युद्ध और संकट का वर्णन किया। कुंभकर्ण ने कहा, तुमने सीता का अपहरण करके अनर्थ किया है, यह अधर्म है। परंतु अब जब युद्ध आरंभ हो गया है, तो मैं राक्षस कुल की रक्षा के लिए लड़ूंगा। यही वह क्षण था जब कुंभकर्ण ने धर्म और कर्तव्य के बीच चयन करते हुए भाई के प्रति अपनी निष्ठा निभाने का निर्णय लिया। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण का प्रवेश महाप्रलयंकारी था। उसकी गदा से वानर सेना के हजारों योद्धा मारे गए। उसकी गरजती आवाज से पहाड़ हिलने लगे। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद सभी ने उस पर आक्रमण किया, परंतु वह अडिग रहा। अंततः जब श्री राम ने उस पर बाणों की वर्षा की और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, तब उसका शरीर छिन्न भिन्न होकर गिरा, परंतु उसकी वीरता ने राम तक को प्रभावित किया। श्री राम ने कहा, यह राक्षस होते हुए भी महान योद्धा और सच्चा धर्मनिष्ठ है। कुंभकर्ण की मृत्यु ने रावण को भीतर तक हिला दिया।
वह जान गया था कि अब लंका पर संकट और गहराता जा रहा है। किंवदंती कहती है कि कुंभकर्ण यदि पूरी तरह जागा होता तो राम की सेना के लिए विजय आसान न होती, लेकिन नियति को यह मंजूर न था। उसकी 6 महीने की निद्रा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आज भी हिंदू धर्म ग्रंथों में कुंभकर्ण को एक ऐसा योद्धा बताया जाता है जो शक्तिशाली तो था ही, परंतु उसके हृदय में धर्म की चिंगारी और विवेक भी विद्यमान था। वह राक्षस होते हुए भी अंधकारमय मार्ग का समर्थक नहीं था। और इस प्रकार कुंभकर्ण, जिसे देवताओं ने भयवश नींद का वरदान दिया था, वह इतिहास में सोने वाले राक्षस के रूप में अमर हो गया। उसकी गाथा हमें यह सिखाती है कि बलवान होने से पहले विवेकवान होना आवश्यक है, वरना ब्रह्मा द्वारा दिया गया वरदान भी शाप बन जाता है। उसकी जीवन कथा त्रेतायुग के उन पौराणिक प्रसंगों में से एक है जो आज भी धर्म, कर्तव्य और शक्ति के बीच के संघर्ष को दर्शाती है।